क्या आप 2025 के अंदर इंटरनेट कुछ इस तरह से यूज़ करना चाहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से इंटरनेट यूज़ करना बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मिलिए सर टिम बैनर्स ली से। अगर ये ना होते तो शायद आज भी हम इंटरनेट कुछ इसी तरह से यूज़ कर रहे होते। इनके बारे में आगे और जानेंगे। उससे पहले बात करते हैं 1969 की। 1969 के अंदर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐड की गई थी, जिसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को एक प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था आरपानेट। आरपानेट जो प्रोजेक्ट था वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना गया था। इसको बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए ने, और ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। थोड़ा आगे चले तो अगर हम बात करें कि आरपानेट को क्यों क्रिएट किया गया था, तो आरपानेट क्रिएट करने का मेन पर्पस था, देखो पहली चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो एक आर्मी है और उनका मेन काम है लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना उनको। तो आरपानेट जो प्रोजेक्ट था उसका मेन पर्पस यही था कि जितने भी उनके बेस कैंप है उसमें जो भी डेटा रखा है उन डेटा को आपस में एक्सचेंज किया जा सके, आपस में कम्युनिकेशन किया जा सके। जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे जो रिसर्च वगैरह करते थे या फिर जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ थी, उन सबके साथ कनेक्ट करना। साथ में अगर उनके किसी एक बेस पे कोई दिक्कत आ जाए तो डेटा किसी दूसरे बेस से भी लाया जा सके, मंगवाया जा सके, मतलब किसी भी हालत में कम्युनिकेशन को ब्रेक ना किया जा सके। उसके लिए आरपानेट को बनाया गया था। आरपानेट बनने के बाद 1970s के अंदर ही एक पर्सन आए जिनका नाम था विंट। वैसे काफ़ी पहले से इन्वॉल्व थे इंटरनेट बनाने में। विंट ने जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल या फिर कह सकते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाया, इसको बनाने में काफ़ी हेल्प की। इसी की वजह से विंड को जो है वो फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। जब भी कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करता है, तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क पे लगे हुए होते हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उन रूल को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो टीसीपी आईपी भी एक प्रोटोकॉल ही था जो विंट ने डेवलप किया था या फिर उनकी टीम ने डेवलप किया था। इस प्रोटोकॉल को आज के समय में, आज 2025 के अंदर भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आज का इंटरनेट इसी की वजह से चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, पर मेन प्रोटोकॉल आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। इंटरनेट हमारा जो है वो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब डेटा जो भी ट्रांसफ़र होगा वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद चले अगर 1971 के अंदर, तो जो हमारा आरपानेट बना था उसके अंदर अगर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो अबे भूषण द्वारा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था जिसका नाम था एफटीपी, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो यूज़ था वो आरपानेट के अंदर डेटा को या फिर फाइल्स को, हम यहाँ पे डेटा नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे फाइल्स। डेटा के अंदर भी फाइल्स अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो आपको विद द हेल्प ऑफ एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता था। कोई भी फाइल अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है, कहने का मतलब है कोई भी फाइल जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती थी। उसके लिए हमें पहले एफटीपी को यूज़ करना होता था, और उस एफटीपी की मदद से ही डेटा को एक जगह से या फिर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। इसके बाद अगर हम बात करें 1969, 1969 ये वही टाइम है जब हमारा नेटवर्क जो था या आरपानेट जो था वो उसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था। तो 1969 से लेकर लगभग लगभग 1990 तक जो इंटरनेट आपका चला वो CUI चला। CUI का मतलब हुआ करेक्टर यूज़र इंटरफेस। जो डेटा आपका ट्रांसफ़र होता था वो सारा सारा करेक्टर की फॉर्म में होता था। करेक्टर की फॉर्म में मतलब एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होगी और उस स्क्रीन के ऊपर आपको प्लेन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो जो टिम बैनर्स ली थे उन्होंने इन चीज़ों को चेंज किया, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेव को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि जब वर्ल्ड वाइड वेव नहीं था तो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता था। तो इन 1989 जितने भी साइंटिस्ट थे ऑल ओवर कंट्रीज़ में, जितने भी साइंटिस्ट थे, अगर उन्होंने कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है थ्रू इंटरनेट, तो उनको जो है वो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी को यूज़ करना होता था। जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता था वो सारा का सारा हम नेट के थ्रू करते थे। तो डाटा जो ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा, वो होगा या तो फाइल है अगर तो वो ट्रांसफ़र की जाएगी एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, या फिर अगर आपको कोई नॉर्मल डाटा भेजना है, कोई टेक्स्ट भेजने है, कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी को भेजनी है, तो वो इतना इजी नहीं होता था डाटा को ट्रांसफ़र करना। तो टिम बैनर्स ली और जितने भी साइंटिस्ट थे ऑल ओवर कंट्रीज़ के अंदर, वो जब भी डाटा को ट्रांसफ़र करते थे तो वो इंटरनेट को ही यूज़ करते थे। पर इंटरनेट डाटा ट्रांसफ़र करने में कुछ लिमिटेशंस वहाँ पर थी जो कि हमें फुली डाटा को ट्रांसफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो डाटा जो था आपका, या फिर इंटरनेट जो था, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेबसाइट जो हम आज की डेट में बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से चलती थी। मतलब सारा का सारा जो काम था वो CUI बेस्ड था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के ऊपर ही सारी चीज़ें हमारी दिखती थी हमें। उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशन जो थी डेटा के ऊपर, वो क्या क्या लिमिटेशन थी। एक तो जो डेटा था हमारा वो ट्रांसफ़र किया जाता था ओनली प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि आपको साइड में ये प्लेन टेक्स्ट दिख रहे हैं, इसी तरह के प्लेन टेक्स्ट उस टाइम पे ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। मतलब ना कोई कलर, ना कोई अलाइनमेंट, ना कोई बोल्ड, ना कोई इटैलिक, सारा डाटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ही ट्रांसफ़र किया जाता था। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस था ये कोई इजी प्रोसेस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ये जो प्रोसेस आपको परफॉर्म करना पड़ता था अगर कोई भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करना हो इंटरनेट के ऊपर। तो इन सभी लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया टिम बेर्नर्स-ली के थ्रू एक सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब था, HTML था, HTTP था और वेब ब्राउज़र था। ये तीन कोर कंपोनेंट हैं हमारे, जो जिसके थ्रू आज हम इंटरनेट कुछ CUI से छोड़कर GUI में यूज़ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेव के बारे में कि वर्ल्ड वाइड वेव है क्या। वर्ल्ड वाइड वेव एक सिस्टम है जिसमें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर रखे हुए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम आपस में लिंक करके एक जगह सेव करके रख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी किसी को कोई भी डेटा चाहिए तो वो 24 घंटे सातों दिन कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। बस हमारे पास जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर और एक बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स आप सभी को पता है, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट चलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट जो होती है जो इंटरनेट पे चलती है, वो भी आज के समय में वर्ल्ड वाइड वेब को ही यूज़ करती है। तो वर्ल्ड वाइड वेव क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेव इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स या फिर वेब पेजेस, है ना। वेब पेजेस को मिला के आपके वेबसाइट्स बनती है, और वो वेबसाइट जो है थ्रू अ वर्ल्ड वाइड वेव काम करती है। और विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेब ब्राउज़र के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेव से कोई भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर लेके आ सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वर्ल्ड वाइड वेव इज़ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई मिलेगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वेब ब्राउज़र पे जाइए, उसका यूआरएल टाइप करिए, यूआरएल मतलब उसका एड्रेस टाइप करिए, और आपको आपके हिसाब से जो भी डेटा आपको चाहिए वहाँ से लेके आ सकते हो। बस हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इसके आगे आगे की चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। इसमें HTML, वर्ल्ड वाइड वेव और भी चीज़ें जो टिम बेर्नर्स-ली के थ्रू यहाँ पे बनाई गई थी, उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।